गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग को क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 22 हाइट एंड डिस्टेंस का बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आइए सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक टावर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बताया जा रहा है मीनार के आधार से, या मीनार का आधार है, आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बिंदु बी हम नाम से इंडिकेट करते हैं टावर के पाद बिंदु को, और 4 मीटर और 9 मीटर मीनार के पाद बिंदु से एक सरल रेखा में स्थित दो बिंदु है। तो सबसे पहले हम एक बिंदु यहाँ लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर, जो सी नाम से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे डी नाम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ आप समझिए सबसे पहले कि मीनार के पाद बिंदु से एक सरल रेखा में 4 मीटर, यानी BC की जो दूरी है वह कितनी है, 4 मीटर है, और मीनार के पाद बिंदु से बिंदु D तक, यानी एक सरल रेखा में 9 मीटर की इस दूरी पर स्थित एक बिंदु जो है D है। मतलब B और D के बीच का जो डिस्टेंस है वह 9 मीटर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दो बिंदु तो स्थित है, उसके बीच मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण जो होता है वह दो कोणों का योग जो होता है वह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ जो हम पहला को अगर हम एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, तो दूसरा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, तो दूसरा जो होगा वह 90 मिनट थीटा होगा। तो यहाँ पूरा कोण बता रहा है, पूरा कोण के बारे में बोला जा रहा है। तो पहला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, हम पहले थीटा, ये जो है सबसे पहले यहाँ ये मीनार के शिखर को यहाँ ये नाम देते हैं। अब उसके बीच जो है ये पूरा कोण जो बन रहा है वह थीटा है, और पूरा कोण अगला जो बिंदु जो है सी है, जो 4 मीटर की दूरी पर है, वह तो क्या हो जाएगा यहाँ 90 माइनस थीटा। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें सॉल्व करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, अर्थात AB जो हमें फाइंड करना है, AB इक्वल 6 मीटर, ये हमें फाइंड मतलब कि प्रूव करना है। अब सबसे पहले यहाँ आप देखिए, ये ट्रायंगल जो है ABC का हम प्रयोग करेंगे। आप किसी भी ट्रायंगल का प्रयोग कर सकते हैं, ABD का भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में ABC का प्रयोग करेंगे। इसमें AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर है, और एंगल जो दिया हुआ हुआ 90 माइनस थीटा है। तो इन ट्राइंगल ABC में 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू द AB अपॉन BC। यहाँ देखिए थीटा के जगह पर हमारा 90 माइनस थीटा है, इसलिए थीटा की जगह पर हम यहाँ रखें 90 माइनस थीटा। तो यहाँ आप देखिए कि 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा, जैसा कि आप त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो AB जो है वो परपेंडिकुलर है, और BC का जो वैल्यू है, इसका जो लेंथ है वह 4 मीटर है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 4 कोट थीटा। जब इसको हम बाय क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ से AB का वैल्यू फाइंड होगा। तो यहाँ होगा, यहाँ आप देखिए कोट थीटा है, तो कोट थीटा को हम यहाँ 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB इक्वल 4 इंटू 1/10 थीटा। अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 4/10 थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम बाय क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 इक्वल AB 10 थीटा। यहाँ से जब हम यहाँ 10 थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे
तो टेन थीटा ए बी जो है टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू द 4/AB। तो यहाँ से हमें टेन थीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ है। तो अब हम ट्राइंगल ABD में लेंगे, जिसमें AB हमारा जो है परपेंडिकुलर है और BD जो है वो बेस है। यहाँ देखिए BD का जो लेंथ है वो 9 मीटर दिया गया है। तो हम यहाँ टेन थीटा, थीटा तो हमारा एंगल ये दिया हुआ है, तो हम ट्राइंगल ABD का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू द AB/BD। यहाँ आप देखिए AB जो है वो तो टावर की हाइट है और BD जो है वह इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर दिया गया है। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा टेन थीटा इज इक्वल टू द AB/9। अब यहाँ देखिए हम यहाँ बाय क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 9 टेन थीटा। अब यहाँ आप देखिए टेन थीटा का जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुआ है 4/AB। तो हम यहाँ टेन थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB इक्वल 9 इंटू 4/AB। यहाँ से यह प्राप्त हुआ जो टेन थीटा का वैल्यू हम यहाँ रखे हैं। अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 36/AB। अब यहाँ देखिए यहाँ हम बाय क्रॉस करेंगे तो AB और AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर होगा, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू द 36। अब यहाँ देखिए AB स्क्वायर है, इसको हम साइड चेंज करेंगे स्क्वायर को तो यहाँ रूट में आ जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल √36। 36 का जब हम यहाँ स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 6 मीटर, जो कि यह टावर का हाइट है। यही हमें प्रूव करना था। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।